हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है, स्टेबिलिटी हमने कंपेयर कर दी है, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत यूज होता है। देखो कई बार क्या सोचते हैं हम लोग, रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही बात है, दोनों एक बात होती है, ठीक है, सारे रेजोनेंस होते हैं, रेजोनेंस के अंदर ही मेसोमेरिक आता है, रेजोनेंस के अंदर ही मेसोमेरिक आता है, लेकिन मेसोमेरिक थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग पार्ट है। बताता हूं वो क्या पार्ट होता है, अलग से समझते हैं इसको थोड़ा सा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। जैसे मेरे पास में इस तरह का एक कंपाउंड है, तो क्या होगा, ये लॉन पर इधर जाएंगे तो ये इस तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इधर, तो ये क्या बनाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड और इस पे माइनस आ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है इसमें, यहां से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसने इस बॉन्ड के अंदर अपना जो लॉन पेयर है उसने डोनेट कर दिया और कॉन्जुगेशन हो गया है ना। कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, डोनेशन हो रहा है लॉन पेयर का, किसके किसके थ्रू, ऑक्सीजन से हो रहा है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और उसके बाद बॉन्ड बना जिससे रेजोनेंस कंटिन्यू हुआ। तो लॉन पेयर के डोनेशन से एक बात तो ये हुई कि लॉन पेयर जो डोनेट करते हैं स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर को डोनेट करती है रेजोनेंस में, है ना, रेजोनेंस में लॉन पेयर को प्रोसीड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक, है ना। एक बात तो ये हो गई। या फिर ऐसे हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, और हो सकता है नेक्स्ट मेरा C डबल बॉन्ड OH। देखो ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, है ना, कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी। तो क्या होगा, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है ना। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ऐसे एटम, जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन है, या कोई भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऐसा एटम जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा हो और जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, है ना, तो वो क्या होंगे, वो भी क्या दिखाएंगे, मेसोमेरिक, वो भी क्या दिखाएंगे, मेसोमेरिक। और एक बात, जैसे अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लेता हूं CH डबल बॉन्ड CH2 CH, ये देखिए डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बताओ क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इस तरह कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, लॉन पेयर डोनेट करने वाला या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप है क्या इसके अंदर, नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाले दोनों ही ग्रुप नहीं हो तो उस कंडीशन में वो मेसोमेरिक नहीं होगा, वो होगा रेजोनेंस। क्या होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कहलाएगा। यहां पे ये मेसोमेरिक भी कहलाएगा। अच्छा, मेसोमेरिक एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, एक प्रकार का रेजोनेंस ही है, तो अपन इसको मेसोमेरिक टर्म इसलिए कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है रेजोनेंस के अंदर और इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है रेजोनेंस के अंदर, तो उसके थ्रू रेजोनेंस हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने से रेजोनेंस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन देने से रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मेसोमेरिक, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। तो यहाँ पे जो होंगे ये कार्बन कार्बन के अंदर होंगे तो फिर वो रेजोनेंस कहलाएगा ना, मेनली ये डिफरेंस है इसका, तो ध्यान रखना इसका। ये होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा प्लस एम इफेक्ट वाले और एक होता है माइनस एम इफेक्ट वाला। ये प्लस एम वाला हो जाएगा और माइनस एम वाला हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब रिंग को या कोई मॉलिक्यूल को फायदा पहुंचा रहे हैं, है ना, डबल बॉन्ड लॉन पेयर दे रहे हैं तो फायदा हो रहा है ना, कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो देने वाले होंगे वो प्लस वाले और खींचने वाले होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होंगे, वो क्या होंगे, माइनस एम वाले। तो दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। तो हम इन दोनों प्रकार को एग्जांपल से समझते हैं। वैसे मेनली जो है ओपन चेन वाले एग्जांपल एग्जाम में कम पूछे जाते हैं टू कंपैरिजन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड और उसमें कौन कौन से कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, कैसे शो करता है ये वो देखते हैं। देखो यहां पे मैंने जैसे लिया OH ये हो जाएगा, एक मेरे पास हो जाएगा जैसे NH2 एनिलीन। एनिलीन की बात करूं मैं, इसके ऊपर भी लॉन पेयर, इसके ऊपर भी लॉन पेयर, है ना। और बात करूं मैं जैसे
ये मेरे पास में हो जाएगा OR, है ना। ये सारे ग्रुप कौन से होते हैं? जिनके ऊपर लोन पेयर, देखो क्या होता है, बेंजीन रिंग या कोई भी रिंग है या कोई भी चेन हो सकती है, कार्बन चेन हो सकती है, उससे जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होगा, देखो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन से ही जुड़ा होगा, उस ग्रुप के पास लोन पेयर होना कंपलसरी है। या तो लोन पेयर होगा या माइनस भी हो सकता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि लोन पेयर ही होगा, माइनस भी हो सकता है। बट जिनके पास लोन पेयर है स्पेशली, वो क्या करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन इस तरह डोनेट करेंगे। मैंने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बताई थी आपको, बनाना सिखाई थी, तो उसमें ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह माइनस आएगा, है ना। जब रेजोनेंस करेंगे तो 3 जगह माइनस आएगा। तो देखो बेंजीन क्या करती है, बेंजीन माइनस आई इफेक्ट दिखाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहती है और उसको देखो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बेंजीन के लिए बहुत अच्छी बात हो गई ना। बेंजीन चाहती है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट, बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहती है। और देखो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रही है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बेंजीन के लिए अच्छी बात है। तो अच्छी बात है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव बात है मतलब प्लस एम इफेक्ट, थोड़ा इसको ध्यान रखना, है ना। पॉजिटिव बात है तो इसको क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। समझ में आया कुछ? ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, तो लोन पेयर जो होता है वो डायरेक्ट रिंग में दिया जाता है, जिससे रिंग क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। रिंग एक्टिवेट हो रही है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये चाहती है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मिलने से रिंग एक्टिवेट हो जाती है। और रिंग एक्टिवेट होने से वो इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। ये सारे ग्रुप आते हैं इसमें। जैसे अभी इसका अगर मैं सीरीज की बात करूं तो एक जनरल वे में प्लस एम इफेक्ट वाले की सीरीज क्या होगी वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे CH2 माइनस वाला ग्रुप आ जाएगा। अगर CH2 माइनस वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस ग्रुप है इसके ऊपर, ऑक्सीजन माइनस वाला, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एमीन ग्रुप भी ले लेते हैं हमारे पास, जैसे NH2, है ना, NHR और NR2, है ना। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट कम होता जाएगा। फिर OH और फिर लास्ट में OR। और भी आते हैं वैसे, जैसे आपके NHCO CH3 वगैरह वगैरह, है ना, ऐसे और भी ग्रुप हैं। तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, एग्जाम में यहीं तक पूछे जाते हैं। देखो इनके पास माइनस है पहले से, तो माइनस वाले, और ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कार्बन के और माइनस आना बहुत गलत बात है, बहुत दुखी हो जाएगा ये, तो जल्दी अपने लोन पेयर देना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा CH2 माइनस, है ना। और इसी प्रकार ये देखो यहाँ पे OH और OR, तो OH जो होएगा, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे देखो ये प्लस एम इफेक्ट है, ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि OR इज ग्रेटर देन OH, तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो जाता है। तो माइनस आई इफेक्ट में एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल से या फिनॉल वाला ग्रुप या OH ग्रुप से ज़्यादा ग्रेटर होता है, जबकि प्लस एम इफेक्ट के अंदर OH ग्रुप जो रहेगा वो OR से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखो प्लस एम इफेक्ट रहेगा जब तो OH ग्रेटर देन OR, और माइनस आई इफेक्ट रहेगा जब OR ग्रेटर देन OH रहेगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट वालों का, जो क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज क्रिएट करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, मतलब रिंग को एक्टिवेट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम माइनस एम इफेक्ट वालों की, है ना। ये दो ही इफेक्ट वाले कंपाउंड है, इनकी बात कर लेते हैं। माइनस एम इफेक्ट वाले, जैसे मेरे पास में सबसे फेमस NO2, ये माइनस एम वाला। और देखें, देखो कैसे होता है ये हो जाएगा इस तरह के ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, देखो नाइट्रोजन जो कंपाउंड जो है, या जो भी कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें जो एटम है, जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उससे जुड़े हुए डबल बॉन्ड वाले एटम से कम होनी चाहिए। ये शर्त है इसके अंदर। माइनस एम इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट शर्त ध्यान रखना, इस मेन शर्त यही है कि जो रिंग से जुड़ा हुआ एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे डबल बॉन्ड से, यानी पाई बॉन्ड से जुड़े हुए एटम से कम होनी चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना नाइट्रोजन से, तो फिर ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तभी तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे,
और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो उससे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, ऑर्थो पे पॉजिटिव। मैंने ये रेजोनेंस में बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है, अगर आपको रेजोनेंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, अगर नहीं है तो एक बार रेजोनेंस वाला वीडियो जरूर देखें, लेक्चर देखें एक बार रेजोनेंस वाला, तो आपको मेसोमेरिक आराम से आ जाएगा समझ में, है ना। तो ये देखो ऑर्थो पे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो देखो ये कंडीशन हो गई, इसमें इधर चलेगा ये ऐसे, इधर ये चलेगा ये ऐसे। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रिंग जो है बेंजीन रिंग क्या है, माइनस आई इफेक्ट दिखाती है, और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहती है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बेंजीन के लिए क्या अच्छी बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। तो बेंजीन के लिए अगर गलत बात है तो इसे कहेंगे माइनस एम इफेक्ट। तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में याद रखना, बेंजीन के लिए अगर अच्छी बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्लस एम इफेक्ट, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो माइनस एम इफेक्ट। इसकी बात करूं, इसमें भी यही कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन है। तो माइनस एम इफेक्ट वाला जो कंसेप्ट है वो इस तरह का कंसेप्ट है। तो ध्यान रखने वाली बात है, मेन तो क्या है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। माइनस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट। बेंजीन रिंग एक्टिवेट कब होगी, जब इस पे माइनस चार्ज आएगा, बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और माइनस चार्ज क्यों एक्टिवेट हो रही माइनस चार्ज से, क्योंकि बेंजीन ग्रुप का जो होता है ये फिनाइल ग्रुप होता है, फेनिल ग्रुप होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहती है और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके लिए अच्छी बात है, तो प्लस एम इफेक्ट दिखा देगा। एक बात ये हो गई। अब इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, प्लस एम इफेक्ट वालों के, माइनस एम वालों के, है ना, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, देखो अब जैसे वहां CH2 माइनस था, यहां CH2 प्लस, है ना, CH2 प्लस रहेगा, फिर NO2, फिर साइनाइड, है ना, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन ग्रुप। इस तरह से इनका ऑर्डर होता है। मतलब ऑर्डर अपना क्यों जरूरी होता है, कई बार क्या होता है एग्जाम में दे देता है। देखो जैसे इन दोनों की बात करता हूं मैं, वो एग्जाम में देता है, बताओ कौन सबसे, किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो फिर ऑर्डर हमारे क्या गए, NO2 जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, जबकि साइनाइड का माइनस एम इफेक्ट कम होता है। तो इसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब वो ESR रिएक्शन पढ़ेंगे हम तब समझ में आएगा क्लियरली कि क्या होता है, ESR रिएक्शन कैसे होती है और किस तरह प्रोसीड होती है, वो जब समझ में आएगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना, कि रिएक्शन के टाइप कैसे होते हैं वो समझेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस एम इफेक्ट वाले सीरीज है, ये देखो प्लस वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचना चाहता है, इसके पास तो पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए मेरे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेगा, डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा ये वाला, है ना। ये बात हो जाती है माइनस एम इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ी सी बात करें हम, अच्छा एक स्पेशल केस, थोड़ा सा एक स्पेशल केस बता देता हूं, वो थोड़ा देख ले, क्योंकि बहुत कई बार पूछा जाता है। हेलोजन्स, जो हेलोजन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, 3 लॉन पेयर होते हैं। हेलोजन्स के ऊपर 3 लॉन पेयर है और ये रिंग बना दी जैसे मैंने, तो ये भी क्या करते हैं, प्लस एम दिखाते हैं, देखो ऐसे 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 प्लस एम चलता है इसमें। रेजोनेंस में भी क्या चलता है, इस तरह से प्लस एम चलता है। लेकिन 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 देखो प्लस एम तो दिखाएगा ये, क्योंकि रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, प्लस एम तो दिखाएगा ही दिखाएगा। बट इसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। यहां पे क्या होगा, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो इफेक्ट होता है, वो प्लस एम की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ध्यान रखना, माइनस आई इफेक्ट जो रहेगा वो प्लस एम की तुलना में ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट प्रभावी रहेगा, कई बार कंपैरिजन में आ जाता है, तो ध्यान रखना है, ये प्लस एम कम दिखाता है, माइनस एम माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाता है। सभी हेलोजन के लिए ये कंडीशन है, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, सभी के लिए ये कंडीशन रहेगी, माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। तो हेलोजन का हमें ध्यान रखना है। तो ये 2 प्रकार हो गए, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। आई थिंक आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, है ना। तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।